डगरिया मैं कैसे चलूं, गुरु बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलूं। गुरु बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलूं, गुरु बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलूं। कैसे चलूं मैं, कैसे चलूं, कैसे चलूं मैं, कैसे चलूं। गुरु बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलूं, गुरु बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलूं। जब से पावे धरे धरनी में, जब से पावे धरे धरनी में, सब जग लागे अंधिया मैं कैसे चलूं, सब जग लागे अंधिया मैं कैसे चलूं। जब से नाम सुना प्रभु तुमरा, जब से नाम सुना प्रभु तुमरा, जब से नाम सुना प्रभु तुमरा, सब जग लागे अंधिया मैं कैसे चलूं, सब जग लागे अंधिया मैं कैसे चलूं। कैसे चलूं मैं, कैसे चलूं, कैसे चलूं मैं, कैसे चलूं। गुरु बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलूं, गुरु बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलूं। दिन नहीं चैन, रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन, रात नहीं निंदिया। जब से देखी सूरतिया मैं कैसे चलूं, जब से देखी सूरतिया मैं कैसे चलूं। गुरु बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलूं, गुरु बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलूं। आगे क्या होता है? भरे मत द्वार पाया, भरे मत द्वार पाया, भटकत भटकत द्वार पाया। अरे द्वारे खड़ा है भिखरिया मैं कैसे चलूं, द्वारे खड़ा है भिखरिया मैं कैसे चलूं, द्वारे खड़ा है भिखरिया मैं कैसे चलूं। गुरु बिन
बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलूं, गुरु बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलूं। जब से नामे सुना गुरु तुमरा, जब से नामे सुना गुरु तुमरा, जब से नामे सुना गुरु तुमरा, दिल में बंधे ना समरिया मैं कैसे चलूं, दिल में बंधे ना समरिया मैं कैसे चलूं। गुरु बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलूं, गुरु बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलूं, गुरु बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलूं। धर्मदास की आमिन बिन वै, धर्मदास की आमिन बिन वै, अब तो ले लो शरणिया मैं कैसे चलूं, अब तो ले लो शरणिया मैं कैसे चलूं। कैसे चलूं मैं, कैसे चलूं, कैसे चलूं मैं, कैसे चलूं, गुरु बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलूं, गुरु बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलूं, गुरु बिन मिले ना डगरिया मैं कैसे चलूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय, जोर से संत बोलिए सब लोग। समाज की जय, जय। भक्त समाज की जय। भोजन कम पड़ गया था शायद ना, अगर कम हुआ हो तो चलें फिर से खाने। तो जय नहीं बोल सकते हैं, महापुरुषों को और क्या दे सकते हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए ये ज्ञान की बूटियां दिया है, ये सिद्धांत, ये रास्ता दिया है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। कम से कम अपने जुबान से उनकी जय बोलकर अपनी जुबान को तो पवित्र कर लें। अभी लड़ने झगड़ने के लिए हो तो खूब आवाज निकलती है। तो खैर ठीक है, एक बार अब देख लेते हैं कितना बोलते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। उसको बंद कर दे। बहुत सुंदर भजन और प्रवचन अभी सुन रहे थे देवियों के द्वारा, और अब देवियों का कार्यक्रम यहीं पर खत्म होता है। संत गुरुजन के विचार हम सुनेंगे। देखिए अभी सुन रहे थे कि कैसे चलूं, गुरु बिन सूझे ना डगरिया। सबको बचपन से ही, बच्चा छोटा सा रहता है तभी से किसी टीचर की जरूरत महसूस होती है, किसी डॉक्टर की जरूरत महसूस होती है, और अपनी सेपरेट किसी दुकान की जरूरत होती है कि जहाँ से बच्चों को पढ़ा सकें, घर के लोगों का इलाज करा सकें, और अपने उपयोगी चीज़ों को किसी
होती है? बहुत बड़ी जरूरत है। इसलिए हर नर नारी को किसी विवेक वैराग्य संपन्न साधक संत से जुड़ करके जीवन का वो प्रकाश प्राप्त करना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन में सद्गुण सदाचार की खुशियां प्राप्त कर सकें। और इसके लिए देखो, अभी बताया गया कि मोबाइल बहुत उपयोगी चीज है। इसका सदुपयोग किया जाए तो बहुत बड़ा लाभ होता है, और दुरुपयोग किया जाए तो बहुत बड़ी हानि होती है। और सदुपयोग करने के लिए क्या उपाय है? मोबाइल से आप सत्संग सुन सकते हैं। जितने संतों के, देवियों के आप लोगों ने भजन और प्रवचन यहाँ सुना है, इसको आप फिर से सुन सकते हैं। और सुनने के लिए अपने घर बैठे आपके हाथ में मोबाइल है, और लेकिन करना क्या है, कैसे सुन पाएंगे बताइए जरा। हमारे इस जहां से सुन सकेंगे, इस चैनल का क्या नाम है, कितने लोग जानते हैं? कबीर आश्रम कौशाम्बी। अपने मोबाइल में आप सर्च कीजिएगा कबीर आश्रम कौशाम्बी। अपने बच्चों से कह दीजिएगा, रोज सुबह आपको प्रवचन सामने आ जाएगा, अब चालू करके सुनते रहिए। और एक सुने तो फिर कई आने लग जाएंगे। तो ये काम आपको थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए करना होगा, और अपने आप सब फिर शुरू हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको लाभ लेना चाहिए, नहीं तो मोबाइल भी उतना ही चलेगा, नेट भी आपका खर्च होगा ही, और लाभ कुछ नहीं होगा, हानि हो जाएगी। और देखो, उज्ज्वल सदगुरु अभिलाष देव जी के विचार सब मोबाइल में भरे पड़े हैं। इलाहाबाद से उज्ज्वल सदगुरु श्री धर्मेंद्र साहिब जी और अभी अन्य संतों के भी सारे विचार आते रहते हैं मोबाइल में। आप उनको सुनिए, लाभ लीजिए। घर बैठे आज तो आपके हाथ में अलाउद्दीन का चिराग है, और जो मांगिए वो सब दे देगा। इसलिए मोबाइल का सदुपयोग करें। और अब हम आगे विचार श्रवण करने के लिए निवेदन करते हैं प्रयागराज कबीर संस्थान से पधारे हुए संत श्री करमचंद साहब। आपसे निवेदन है कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने का कष्ट करें। प्रेमी बंधुओं और माताओं, हम सब यहाँ कुछ सीखने के लिए एकत्रित हुए हैं। कबीर सत्संग में आए हैं, कुछ सीख करके जाएंगे। ये अंतिम सभा है, 3 सभा और हो चुकी है। उसमें हम क्या सीखे और जो होने जा रही इसमें हम क्या सीखेंगे। इसलिए ध्यान देकर के संतों के विचारों को सुने और काम की चीजें उसमें से निकाल लें। सदगुरु कबीर साहब की पंक्ति है, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। ये संसार दुख
तभी बचोगे जब अंतर आत्मा रूपी राम को जानोगे। अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि ये संसार जब दुखों की खान है तो इससे बचा कैसे जाए? ये दुख आते कहां से हैं? दुख होता क्यों है? हम सब में से कोई ऐसा है जो दुख चाहता हो? नहीं। हम सब जब से होश संभाले हैं तब से सुख की आशा लिए बैठे हैं। पढ़ाई, नौकरी, शादी, विवाह, पत्नी, बच्चे, बच्चे के बच्चे। अभी भी हमें आशा क्या है कि ये संसार से हमें सुख मिल जाए। लेकिन बंधुओं, संतजन क्या बताते हैं? इस दुख से तब बचोगे जब राम को जानोगे, अध्यात्म को जानोगे, सत्संग को जानोगे, अपनी अंतर आत्मा को जानोगे। हमारा पूरा समय केवल संसार को ही जानने में चला गया, माया को ही समझने में चला गया। अपनी तरफ हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, अपनी तरफ कभी लौटे ही नहीं। ये संसार के प्राणी और पदार्थ जब से होश संभाले तब से हमें केवल दुख दिए, पीड़ा दिए हैं, और हम इसी में और उलझते चले गए, इससे बाहर नहीं निकले। आप जरा याद करें, आपके पास जो सुख शांति आज से 1 साल पहले थी, क्या वो आज है? कम हो गई कि बढ़ गई? पता लगेगा कि वो और कम हो गई। दुख और बढ़ गया, सुख और कम हो गया। और पहले चले जाइए, 10 साल पहले चले जाइए, शादी के पहले चले जाइए। जो सुख, जो आनंद, जो उल्लास, जो समय आपके क्या कह रहा था कि जो सुख हमारे पास था, जो शांति हमारे पास थी, वो और कम हो गई। तो इसका क्या कारण है? हम चाहते तो सुख है, लेकिन सुख मिलता नहीं है। चाहे वह पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, सबको सुख चाहिए। लेकिन इस पर कभी हम विचार नहीं करते कि आखिर क्यों नहीं मिलता है वो। संत जन बताते हैं कि वो रास्ता गलत है हमारा। एक आदमी
आदमी यहां से निकले और कहे कि मैं इलाहाबाद जा रहा हूं। इलाहाबाद यहां से लगभग पूरब पड़ता है, सबको पता है, जो भी हो 70-80 किलोमीटर। लेकिन वो 10 दिन चले और चलने के बाद कोई पूछे भैया कहाँ जा रहे हो, कहे इलाहाबाद। तो पूछे कितना दूर है, तो लोग बताएं भैया यहाँ से 150 किलोमीटर। ध्यान से सुनिए, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब यहाँ से वो इलाहाबाद के लिए कोई व्यक्ति चला तो इलाहाबाद 70-80 किलोमीटर था, लेकिन जब वो 4-5 दिन 10 दिन 7 दिन चल चुका तब उसे पता चला कि इलाहाबाद यहाँ से 150 किलोमीटर है। अब क्या गलती किया है, कहाँ गलती हुई है, कोई बताएगा? चला तो इलाहाबाद के लिए ही है ना वो, मुझे इलाहाबाद जाना है, संगम में डुबकी लगाना है। पैदल चला उस इलाहाबाद से और दूर हो गया। गलती उससे ये हुई कि वो इलाहाबाद की रोड ना पकड़ के कानपुर की रोड पकड़ ली। यही है ना, तभी तो केवल इलाहाबाद से दूर होगा। बस बंधु, हम भी चाहते हैं जीवन में सुख मिले, लेकिन रोडवा बदल दिए। जो सुख वाला रोड है ना, सुख और शांति के लिए जो अध्यात्म वाला मार्ग है, उसको छोड़ के हम संसार वाला मार्ग पकड़ लिए। पत्नी, बच्चे, रुपया, पैसा, ये सुख देगा? चल के तो देख लिए अभी तक, कितना साल चले, कई दिन चले, बाल सफेद हो गए चलते चलते उसी रास्ते पर। अभी भी हमको समझ में नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यही है केवल इस विषय की कि अभी तक हमको ये नहीं पता लगा कि हम रोड गलत पकड़े हुए। अभी भी हम कानपुर रोड पर जा रहे हैं, कानपुर की तरफ, और यही जप रहे हैं कि हम इलाहाबाद पहुंचेंगे। एक बंगला और खड़ा हो जाए, एक गाड़ी और द्वार पर आ जाए, 4 बीघा जमीन और अपने नाम लिखा लें, 2 लाख अकाउंट में और बढ़ जाए, तब शायद सुख मिल जाए। है ना यही बात? सामान्य आदमी को तो हम कह देंगे कि मूर्ख है, जो इलाहाबाद के लिए जा रहा है और इलाहाबाद उससे दूर होता जा रहा है। ना समझ है वो, तो ना समझ है, ठीक है, हम कब समझदार बनेंगे? दूसरे पर अंगुली उठाना तो आसान है, लेकिन हमारा अध्यात्म, हमारा सुख हमसे नजदीक किस दिन होगा? हम भी तो गलत रास्ते पर है ना। जो पूंजी है हमारे पास सुख और शांति की, वो दिनों दिन कम होती जा रही है। और हम खिलौनों में खुश हैं, गुब्बारा और लबन चूस और मोटर गाड़ी प्लास्टिक के बटोर लिए हैं। एक बच्चा होता है ना, जब रोने लगता है और माँ को कुछ काम करना होता है खेत में या घर में, तो क्या करती है, उसे एक लबन चूस दे देती। बच्चा कितना खुश हो जाता है, रोना बंद, बस चाटना चालू। लेकिन थोड़ा देर बाद फिर वो बच्चा वो लबन चूस को फेंक देता, क्योंकि उसको भूख लगी है, उसको दूध चाहिए, और फिर रोने लगता है। ऐसा जब कई बार करता है तो माँ उसे पकड़ के दूध पिला देती है, फिर सो जाता है। लेकिन हम ऐसे होशियार बच्चे हैं, इसी लबन चूस में ही खुश हैं, हमें दूध चाहिए ही नहीं, और उसी से अपने आप का पेट भरना चाहते हैं, उसी से सुख पाना चाहते हैं, लबन चूस से ही। ये संसार के प्राणी पदार्थ क्या है? लबन चूस ही तो है ना। इससे कभी आपको सुख मिला है? संसार का कौन व्यक्ति है जो आपको सुख दिया हो? अध्यात्म के अलावा, संत गुरुजन के अलावा, सत्संग के अलावा कोई सगा है आपका? आज आप बीमार पड़ जाएं, खाट पर पड़ जाएं, डॉक्टर कह दे कि आप उठ नहीं सकते हैं, तो जितने सगे हैं कोई देखने नहीं आएंगे। आप जब तक चल रहे हैं तब तक चल रहे हैं, जब तक आपके बाजुओं में ताकत है तब तक आप हैं। उसके बाद कोई किसी का नहीं है यहाँ, सब केवल दिखावे का है। संत लोग ऐसे ही झूठे थोड़े कहते हैं कि दिखावे का है, उसका प्रमाण देते हैं, आंखों में अंगुली डाल करके जगाते हैं। ये संसार बेटा झूठा है, यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता है। तो संत जन एक कहानी सुनाते हैं, मैं बताता हूँ। एक बच्चा ऐसे सुना
सत्संग खत्म हुआ तो पहुंच गया बाबा जी के पास कि बाबा जी आप कहते हैं संसार झूठा है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारी माँ है, हमारे घर में पूरा परिवार है, सब लोग हमको इतना चाहते हैं कि जब तक हम घर नहीं पहुंचते तब तक वो लोग भोजन नहीं करते। अब आप कहते हैं ये लोग झूठे हैं, इनका प्रेम झूठा है, कैसे माने? महात्मा ने कहा बेटा तुम देखना चाहते हो, तुम्हें कहो तो मैं दिखा दूं कि झूठा है कि सच्चा है। कौन नहीं चाहेगा देखना? कहा जरूर दिखाइए, क्यों नहीं देखेंगे, तो शायद आज आप लोग भी देख लेंगे, उस कहानी से आप लोगों की भी आंखें खुल जाएंगी। महात्मा ने कहा देखो बेटा तुम अगर देखना चाहते हो ना तो 10 दिन हमारे पास लगातार आओ और हम तुमको सांस रोकने की एक कला सिखा देते हैं। तुम अधिक समय तक, लंबे समय तक अपनी सांस रोक करके पड़े रह सकते हो। तुम एक दिन घर में जाना और सांस रोक के पड़ जाना, फिर तुम्हें सुना दूंगा तुम्हारे कानों से तुम्हारे घर वालों की असलियत। कहे ठीक है। तो बच्चा रोज महात्मा के पास आता आश्रम